नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीजापुर से बड़ी जानकारी, नक्सली एनकाउंटर से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के ट्रेनिंग कैंप पर कब्जा किया है। बताते चले कि बीजापुर तेलंगाना बॉर्डर पर हाईटेक ट्रेनिंग कैंप पर कब्जा किया गया। बट्टीगुड़ा के जंगलों में नक्सलियों ने बना रखा था ट्रेनिंग कैंप, तो कोबरा बटालियन के जवानों ने ट्रेनिंग कैंप पर कब्जा किया। नक्सलियों के ट्रेनिंग कैंप पर बने स्मारक को ध्वस्त किया गया है। इसके अलावा बता दें कि नक्सलियों ने ट्रेनिंग के लिए पक्के बैरक बना रखे थे और झोपड़ियां भी बना रखी थी। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट यहां पर देखने को मिली है, जहां आपको बताते चले नक्सलियों से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। एक बड़ा यहां पर खुलासा होता हुआ नजर आया। नक्सली एनकाउंटर से जुड़ी ये बड़ी खबर। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के ट्रेनिंग कैंप पर कब्जा किया है। देखिए तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर नक्सलियों ने ट्रेनिंग के लिए पक्के बैरक बना रखे थे। जहां एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, झोपड़ियां भी बना रखी थी। और इन तस्वीरों को आप देखिए किस तरह से इसे अब तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हमारे जवानों की टीम वहां पर पहुंची है। कोबरा बटालियन के जवानों ने ट्रेनिंग कैंप पर कब्जा कर लिया है, जहां इसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बताते चले कि सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के ट्रेनिंग कैंप पर कब्जा किया। ये बड़ी अपडेट। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे सहयोगी के। और जुल्फिकार, एक तरफ देखने को मिल रहा है लंबे समय से मुठभेड़ जारी है, 14 शव आ चुके हैं नक्सलियों के, तो वहीं अब ये सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट ये कि जवानों को कैंप मिला नक्सलियों का। बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जो माओवादियों को कैडर तैयार करने के लिए वहां पर कैंप स्थापित किए जाते हैं और इसके पहले भी सुरक्षा बलों ने कई सारे कैंप नक्सलियों के ध्वस्त किए हैं। लेकिन ये बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि अगर देखा जाए तो गरियाबंद में जिस तरीके से इनकाउंटर चल रहा है और लगातार माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में माओवादी मारे जा रहे हैं, तो ये एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा सकता है। क्योंकि कल भी एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली थी, जहां पर गरियाबंद के कुल्हाड़ी घाट का जो पहाड़ी इलाका है, घने जंगलों का इलाका है, उस इलाके में माओवादियों ने 27 माओवादियों को मार गिराने की खबर, जिसमें 14 के शव तो बरामद कर लिए गए, जिनको रायपुर में लाया गया है और उनका पोस्टमार्टम चल रहा है। अब बीजापुर में जो कैंप मिला है, जिसे ध्वस्त किया है कोबरा बटालियन के जो जवान थे, क्योंकि सर्चिंग ऑपरेशन के लिए निकले हुए थे। और बीजापुर का जो क्षेत्र है, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और तेलंगाना से लगा हुआ जो इलाका है, ये पूरा अबुझमाड़ का इलाका है। इन इलाकों में लगातार कैंप भी स्थापित किए जा रहे हैं और सुरक्षा बल एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए वहां पे निकल रहे हैं और कई सारे इनकाउंटर भी बीते दिनों देखने को मिले हैं। अब जो है नक्सलियों के लिए एक बड़ा झटका इस बात को लेकर भी है कि उनका जो ट्रेनिंग कैंप है, क्योंकि नक्सली अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए लगातार उन इलाकों में ट्रेनिंग देने की कोशिश, जो स्थानीय भोले भाले आदिवासी उनको अपने कैडर में शामिल करने के लिए ट्रेनिंग कैंप वहाँ पे संचालित कर रहे थे। इसको जो तस्वीरें आई हैं उसमें से आप देख सकते हैं कि एक जो है पक्का स्ट्रक्चर था और जो बम्बू के हैं उसको जो ट्रेनिंग देनी है, दौड़ना है, भागना है, कूदना है, चढ़ना है, इन सब की जिस तरीके से एक आर्मी के जवान की ट्रेनिंग होती है, उस तरीके की उन्होंने अपने संसाधनों पे व्यवस्था की थी। जब कोबरा बटालियन के लोग वहां पे पहुंचे, सुरक्षा बल के लोग पहुंचे, तो उन्होंने अंदरूनी इलाकों में जो ऑपरेशन चलाया और उसको घेर कर, और जब वहां पे माओवादी रहे होंगे और सुरक्षा बलों की आमद को देखकर वहां से भाग गए और पूरे इलाके को जब कब्जे में ले लिया गया, तो जो कैंप है उसको ध्वस्त कर दिया गया है, उसके बिल्डिंग को गिरा दिया गया है और जो नक्सलियों का जो स्मारक है उसको भी तोड़ दिया गया है। जी बिल्कुल जुल्फिकार, ये अगर भट्टीगुड़ा के जंगल में बताया जा रहा है कैंप होने की जानकारी है, ऐसे में इस इलाके को समझा जाए, आसपास कितनी बड़ी आबादी है या फिर किस तरह से वहां पर अभी तक विकास पहुंचा है और गतिविधियां क्या कुछ देखने को मिली है अब तक नक्सलियों की? इस इलाके की अगर बात की जाए तो इन इलाके में अगर देखें तो जी अबुझमाड़ का इलाका है, डेंस फॉरेस्ट का इलाका है। इन इलाकों में सड़कें नहीं हैं, इन इलाकों में पगडंडियों से लोग जाते हैं। यही वजह है कि सड़क ना होना और संचार के माध्यम ना होना, बड़ी आबादी ना होना, घने जंगल होना है, तो माओवादी अपने को एक राजधानी के तौर पर उपयोग करते हैं, ट्रेनिंग कैंप के तौर पर, क्योंकि उनको मालूम है कि उस इलाके में पहुंचना इतना आसान नहीं है। क्योंकि इस इलाकों में सुरक्षा बलों का पहुंचने का मतलब यह है कि 40 से 50 किलोमीटर तक पैदल जाना और पैदल उन इलाकों में जाना जिन जगहों पर नक्सली अक्सर एम्बुश लगाते थे। लेकिन बीते दिनों अगर जिस तरीके से देखें, सुरक्षा बलों के एंटी नक्सल ऑपरेशन उस इलाकों में चले हैं और अंदरूनी इलाकों में जो सुरक्षा बलों के कैंप स्थापित हुए हैं और लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं, उस ऑपरेशन में माओवादियों को बड़े नुकसान हुआ। उसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे जो उनके
ये कहें कि फोर्ट जैसे जो इलाके थे, किले के तौर पे जिन इलाकों को उपयोग करते थे जहाँ पे सुरक्षा बल नहीं पहुंचे, तो उन जगहों पर भी सुरक्षा बल पहुंच रहे हैं। तो इससे मतलब साफ है कि माओवादियों की जो कमर जो है वो पूरी तरीके से टूट गई है। अब उनके हर जो नापाक मंसूबे हैं वो फेल हो रहे हैं। सुरक्षा जवान जो है उनके कैंपों को नष्ट कर रहे हैं, ट्रेनिंग कैंप को नष्ट कर रहे हैं। उनके बड़े कैडर के जो माओवादी हैं, जो उनके लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप, वो मारी जा रही है। तो मतलब ये साफ है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने और छत्तीसगढ़ की सरकार ने जिस तरीके से बात कही है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि मार्च 2026 तक माओवाद बस्तर ही नहीं पूरे देश से खत्म हो जाएगा। तो उस कड़ी में अगर देखें तो पूरे देश में सबसे बड़े जो ऑपरेशन चल रहे हैं छत्तीसगढ़ में ही चल रहे हैं। मतलब इसके संकेत यही हैं कि छत्तीसगढ़ में ही माओवाद का सबसे बड़ा कैडर मौजूद है, या छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे, चाहे वो तेलंगाना से जुड़ा हुआ हो या छत्तीसगढ़ का जैसे गरियाबंद का जिला है उड़ीसा से जुड़ा हुआ हो, तो इन इलाकों में ही उनका बड़ा कैडर मौजूद है। और यही वजह है कि देखें पिछले 1 सालों से लगातार जो ऑपरेशन हुए हैं, उस ऑपरेशन में आज अगर उनको काउंट किया जाए तो ये संख्या जो है वो 300 के पार पहुंच चुकी होगी माओवादियों के मारे जाने की। और इसमें अभी तक का जो दावा कि सबसे बड़ा 1 करोड़ से ज्यादा के सीसीएम मेंबर भी मार गिराए गए हैं, तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है। कैंप भी ध्वस्त कर दिया गया, ये भी एक बहुत बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों की। बिल्कुल जुल्फिकार, क्योंकि ये कैंप तो ध्वस्त किया गया है, यहाँ पर कब्जा किया, लेकिन इस कैंप में आखिर क्या कुछ मिला है और क्या कोई माओवादी वहां पर उस दौरान मिल पाया था? अभी उस दौरान जब सुरक्षा बल पहुंचे तो ऐसा अक्सर होता है कि जब बड़ी संख्या में सुरक्षा बल अंदरूनी इलाकों में पहुंचते हैं और माओवादी जब अपने आप को कमजोर होता पाते हैं तो उस दौरान वहां से वो भाग खड़े होते हैं। तो इसके पहले भी जब वो होता है तो उनके पास जो सामान जितना वो ले जाने की स्थिति में होते हैं वो अपने साथ ले जाते हैं, जो नहीं ले जाने की स्थिति में होते हैं क्योंकि उतना ही वजन उठा पाएंगे जितने में वो भाग सके, तो वो वहां से फरार हो जाते हैं। अब वहाँ पे आप देखें कि तस्वीरों में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है कि वहाँ पे ठहरने की व्यवस्था है, छत भी है, और उसके अलावा जो एक झोपड़ी नुमा बना हुआ है जिसपे ट्रेनिंग के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं कि वो किस तरीके से उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से जंप करना है, किस तरीके से गोरिल्ला वार में करना है और सुरक्षा बलों को घेरना है। तो ये ट्रेनिंग कैंप है और वहाँ पे अभी जो है तो जो अभी जिस तरीके की जानकारी आई तो कैंप को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। कैंप मिलना ही अपने आप में एक बड़ी बात है क्योंकि वो पूरा उनका जो प्रशिक्षण का जो मॉड्यूल है उस सिस्टम का वो हिस्सा होता है कि नए माओवादी हैं या वर्तमान में भी है, क्योंकि हर दिन उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता हर वक्त होती है, क्योंकि भागना कैसे, ये तमाम रणनीतियों को वहाँ पे सिखाया जाना। तो ये एक तरीके से बहुत बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों की। बिल्कुल एक बड़ी सफलता यहाँ पर हासिल हुई है और अब देखना होगा कि और आने वाले समय में सुरक्षा बल क्या कुछ एक्शन लेते हैं माओवादियों के खिलाफ और क्या कुछ और भी सफलता देखने को मिलती है। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी देने के लिए।